इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की प्राइस क्रैश कर गए थे, तो क्या चित्रा त्रिपाठी जी को सस्ते पेट्रोल या फ्री का पेट्रोल मिला था क्या? मुझे तो कि लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर जितना जीडीपी हमारा, उतना ही हमारे विदेश पर कर्जा है। लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महामारी 2 साल से है। अपने 5 साल के कुकर्म और पापों को 2 साल में मत ढोइए। से मजबूर ये तीनों विद्वान प्रवक्ता लोग ये चाहेंगे ही नहीं कि देश को जमीनी हकीकत का पता चले। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे आइंस्टीन वाली भाषा में कि देश के गरीबों को कोई फर्क न पड़े। आप तीनों की मैंने बातें सुन ली, किसी के बीच में नहीं बोला। हर बात पर आप लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं किसने क्या कहा था, तो मैं अपनी बात की शुरुआत इसी से करना चाहता हूँ। अगर ये बात याद आ जाए जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। ठीक है सर, और इसके कारण ठीक है, मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ चित्रा जी, टाइम खराब नहीं करूंगा, कि आज जो जफर इस्लाम साहब बड़े बड़े अर्थमेटिक्स और बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपल्सन समझा रहे थे, मैं इनसे 2-3 बातें बेसिक्स में पूछना चाहता हूँ कि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की प्राइस क्रैश कर गए थे, तो क्या चित्रा त्रिपाठी जी को सस्ते पेट्रोल या फ्री का पेट्रोल मिला था क्या? मुझे तो नहीं मिला था। पहली बात, ये काला धन है या सफेद धन है, इस बात पर बहस हो रही है। मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि जो काला धन था वो आ गया क्या? जो मोदी जी ने कहा था, कांग्रेस ने जो किया उसका सजा उसने भोगा। आप तो बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं। आप तो जितना पैसा विदेशों में है वो काला धन के हिसाब से 15 लाख तो 30 लाख हो गए होंगे, तो कब 30 लाख रुपए मिल जाएंगे? सीधी सीधी बात है जो ये बता रहे हैं महामारी की चित्रा जी। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भावनाओं को उभार कर सत्ता पाई है। इन्होंने कभी रियल क्राइसिस को मैनेजमेंट किया ही नहीं है, रियल क्राइसिस कभी फेस किया ही नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 2014 में हंगर इंडेक्स, किसी देश की हालात को पता चलता है हंगर इंडेक्स से। 2014 में हंगर इंडेक्स में भारत की जगह 94-97 नंबर पर था। आज इनके राज में 2020 तक आते आते 102 नंबर पर पहुंच गए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर नीचे चले गए। करप्शन में हम सबसे नीचे चले गए। हमारे जीडीपी के बराबर हमारा विदेशी कर्ज दोगुना हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर जितना जीडीपी हमारा, उतना ही हमारे विदेश पर कर्जा है। लेकिन अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जवाब दे देंगे। जो पॉइंटेड ये बड़ी बड़ी बातें आप लोग कहते हैं, लेकिन मेन मुद्दे पर जवाब नहीं देते। टू द पॉइंट, ये लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सच नहीं जाने देंगे देश को। मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। कृपया जो मेरी बातें हैं, देश का दर्द है, इसको जानने दीजिए। देश के लोगों का सवाल है और आप इनसे पूछिए। दोनों उलझाकर टाइम खराब कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि प्रधानमंत्री जी, जैसे जैसे रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में कम होती है, देश का सम्मान नीचे गिरता जाता है। आप सम्मान कहां भेजोगे जफर इस्लाम साहब? सम्मान किसके पैरों में आप रोक दोगे? और आपने जितनी बातें मैंने बोली उसको आपने घुमा दिया महामारी के चक्कर में। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महामारी 2 साल से है। अपने 5 साल के कुकर्म और पापों को 2 साल में मत ढोइए, मत छुपाइए। और 2 साल में भी जितना पैसा आपने कर्मचारियों का काट के, निधि काट के, सांसद विधायक निधि काट के, तनख्वाह काट के, सारे सेस काट के, मैं बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोलता, घुमाने की कोशिश मत करिए। आपने जितना पैसा ले लिया उस पैसे को देश को दे दिए होते। मैंने आपको 2014 से लेकर 2020 के आंकड़े दिए। 2020 से पहले भी महामारी थी क्या? आप क्यों नहीं बोलना चाहते कि 2014 तक आप लोग दादा? सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं। 2014 से पहले देश को झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे। क्यों करना? हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, हमारे उत्तर प्रदेश से नौजवान ले तो लीजिए। आप बोलने दीजिए। वक्त की कमी है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 2 लाइन में चाहिए जफर इस्लाम साहब, वरना कहेंगे कि बोले नहीं दिया। ये सब्सिडी रखते थे, सब्सिडी गरीबों में बांटते थे। आज ये गरीबों का चिंता कर रहे हैं और